पाकिस्तान में जो हो जाए वो कम। कभी इमरान खान जो जेल के अंदर कैद हैं, उनकी तीसरी पत्नी के वॉशरूम में कैमरा लगाने के आरोप सामने आते हैं। कभी इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान को जला करके राख कर दूंगा। जनरल असीम मुनीर, शहबाज, आसिफ अली जरदारी, इन सब से भी मिलकर के पाकिस्तान संभल नहीं रहा। पाकिस्तान का बंटाधार हो रहा है और अब पाकिस्तान की हुई है इंटरनेशनल बेइज्जती। नमस्ते, मैं राशिद। पाकिस्तान की जो ब्रेकिंग न्यूज है, यह जानकर के आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान की संसद में यानी नेशनल असेंबली में डकैती हो गई है। डकैतों ने संसद के अंदर से चुराए सांसदों के जूते। चोरी के बाद पाकिस्तान की असेंबली में मचा हड़कंप। 20 जोड़ी जूते चप्पलों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। स्पीकर ने डकैती की जांच के लिए बनाई है टीम। नेशनल असेंबली के स्पीकर ने दिए हैं जांच के आदेश। दानिश रिजवी, पाकिस्तान न्यूज रूम हेडक्वार्टर से लाइव। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर, संजीव श्रीवास्तव जी, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी भी मेरे साथ में हैं। पहले दानिश के पास चलते हैं। दानिश, अभी तक पाकिस्तान में जो हुआ समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान में जूतों की भी चोरी और डकैती हो रही है, वो भी पाकिस्तानी संसद के अंदर से। ये पाकिस्तान का जूता चोर कौन है? जब जूते बचा नहीं पा रहे तो फिर शहबाज पाकिस्तान का भविष्य कैसे बचाएंगे? दानिश जी हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा सुरक्षित होती है तो उसकी संसद होती है, लेकिन पाकिस्तान की नेशनल असेंबली भी अब सुरक्षित जगह नहीं रह गई, क्योंकि पाकिस्तान के चोर अब वहाँ की नेशनल असेंबली की जो मस्जिद है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उन्होंने तकरीबन 12 से 13 लोगों के, तकरीबन मंत्रियों के जूते चोरी कर लिए। अब अंदाज़ा लगाइए कि भिखारियों की तादाद कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 100 में से 11 वहाँ पर पाकिस्तान में भिखारी मिलते हैं। 9.6 करोड़ के आसपास वहाँ भिखारियों की संख्या है। लगातार भूखमरी का ये आलम है कि अब वहाँ पर जूता चोर माफियाओं की एक गिरोह बन चुका है, जिसको लेकर वहाँ के ख्वाजा आसिफ ने, वहाँ के मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं कि अब इन जूता चोर भिखारियों के, जूता चोर जो माफिया हैं, उनका पता लगाया जाएगा कि ये माफिया चोरी करते हैं तो आखिर कहाँ लेके जाते हैं। ऐसे अजीबोगरीब तथ्य हैं पाकिस्तान के, जिसको बताने में और जिसको सुनने में भी अजीब सा लगता है कि पाकिस्तान की संसद से जूता चोरी हो जाता है। जूतियाँ लोग नमाज पढ़ने उतार कर नमाज पढ़ने के अंदर, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए थे और वापस लौट के आए तो नंगे पैर रह गए। तो ऐसे में सवाल ये है कि अभी तक भूखमरी, कंगाली, बदहाली और रोटी और पानी के लिए तरस रहे थे। क्या अब वहाँ पर पहनने के लिए एक अदद जूते की भी मोहताज है वहाँ की जनता? ऐसे में अब शहबाज सरकार और उसके मंत्री अब जूता चोरी की आदेश दे रहे हैं कि उनका गिरोह का पता लगाया जाएगा, उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है दानिश, आप रहे मेरे साथ में। वैश्विक स्तर पर एक बार फिर से पाकिस्तान की फजीहत हुई है। एक तो जूता चोरी पर फजीहत हुई, लेकिन रशिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से लताड़ा है, बुरी तरह फटकारा है। पाकिस्तान के सड़ा चावल भेजने पर भड़क गया रूस। पाकिस्तान से आने वाले चावल पर लगेगी पाबंदी। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया, सावधानी नहीं बरती तो चावल का आयात बंद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान से भेजी गई चावलों की खेप में निकला है कीड़ा और रूस ने इसी पर पाकिस्तान को लताड़ा है। मेजर जनरल अनुज माथुर, संजीव जी और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ मेरे साथ में है। मेजर जनरल अनुज माथुर, आपने 2 खबरें सुनी, जूता चोर पाकिस्तान, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जूते की डकैती और सड़े हुए चावल पर रूस ने फटकार लगाई है। क्या ये दोनों वजह काफी हैं पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती के लिए? राशिद, देखिए, ये दोनों वजह पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती के लिए तो काफी हैं ही। उसके अलावा भी बहुत वजहों से उनकी लगातार बेइज्जती होती चली आ रही है, लेकिन 3 बातें इससे उभर के बिल्कुल साफ साफ हमारे सामने आती हैं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस तरह बदहाल हो चुकी है कि वो किसी भी तरह से किसी भी हद तक कोई काम करने के लिए जाने को तैयार है। आप देखेंगे, पहला जो किस्सा है जूता चोरी वाला, उसमें आपको पता लगेगा कि इतना छोटा काम भी करने को तैयार है पाकिस्तान की जो आवाम है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, जूता नहीं है, तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरी बात जो उसमें उभर के आती है वो ये है कि जो सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान है आपके राष्ट्र का, आपकी जो नेशनल असेंबली है, वहां पर सिक्योरिटी का ये बहुत बड़ा लैप्स है। इसको हम केवल जूते की चोरी से ना देखें, ये एक जबरदस्त सिक्योरिटी लैप्स है और इसमें या तो सिक्योरिटी के कर्मी, जो सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद तैनात हैं, वो इसमें शामिल हैं, और या फिर वो अपना काम नहीं कर रहे। दोनों हालातों में
ये एक बहुत ज्यादा खराब और खतरनाक बात है। और तीसरी बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपने कुछ दिन पहले हमने इस बात पर चर्चा करी थी कि दुनिया में पाए जाने वाले लगभग 90% भिखारी जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, क्योंकि पाकिस्तान को और कोई तरीका जरिया नहीं है उनके पास अपना काम करने का आगे। ये पहली बात हुई। अब जहां तक चावल का सवाल है, इसमें भी देखिए एक बात तो ये है कि आपने कोई भी चीज आप निर्यात कर रहे हैं, उसके पहले आप उसका क्वालिटी कंट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ बिल्कुल साफ ये है कि हर स्तर पर हर प्रकार की व्यवस्था जो पाकिस्तान में है वो मुझे लगता है पूरी तरह से चरमरा गई है। एक बहुत बदहाल बड़ी बात जानते हैं मेजर जनरल ये भी है, इकोनॉमी तो जो चरमराई है वो है ही, बिल्कुल, लेकिन साथ छोड़ा चीन ने, साथ छोड़ा अमेरिका ने और अब रूस ने भी। लेकिन तंगी के बीच ढीले पड़ने लगे हैं पाकिस्तान के तेवर। भारत को लेकर उठा सकता है बड़ा कदम। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने गुहार लगाई है, भारत से व्यापार बहाल करने पर विचार किया जाए। 2019 से बंद है भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर से भारत के साथ बिजनेस करना चाहता है। संजीव जी अब यहां पर बीच में आप आ सकते हैं। क्या वाकई में इस तरह का माहौल है कि पाकिस्तान के साथ व्यापार किया जाए? पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनकी मंशाएं कुछ हो सकती हैं, लेकिन ये जो ताली है ये दोनों हाथ से बजती है। और जाहिर है कि भारत पाकिस्तान के साथ चाहे वो व्यापारिक संबंध हो चाहे वो ओवरऑल संबंध हो तब तक बहाल नहीं करेगा। पाकिस्तान से तब तक कोई बातचीत नहीं होगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध एविडेंस बेस्ड एक्शन लेकर के नहीं दिखाता। जो भारत की शर्त है वो बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही क्लियर है कि पाकिस्तान को आतंकवाद के विरुद्ध इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के दिखाने होंगे। और जब तक ये जो आतंकवादी जो साजिशें रचना पाकिस्तान बंद नहीं करेगा और इस संदर्भ में एविडेंस बेस्ड एक्शन लेकर के नहीं दिखाएगा तब तक किसी भी तरीके के कोई संबंध बहाल नहीं होंगे, बातचीत भी नहीं होगी। और ये बात बहुत स्पष्ट है। पाकिस्तान के इस समय जो बहुत ही बदहाल आर्थिक स्थिति है, तो ऐसे में वो जरूर इस बात की मंशा रखते हैं कि वो भारत के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें होमवर्क करना पड़ेगा। उनके लिए अपनी जो साजिशें हैं उसको बंद करनी पड़ेंगी। और ये जो पाकिस्तान में, राशिद जी मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो पाकिस्तान में आतंकवाद का खतरा है, जो भस्मासुर पाकिस्तान ने खड़े किए हैं, यह पाकिस्तान को ही जला रहा है। पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान हो, अन्य टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के भस्मासुर हैं तहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान के भस्मासुर हैं रेडिकल्स, पाकिस्तान के भस्मासुर हैं वो तथाकथित मौलाना जो अपनी रेडिकल तकरीरों के जरिए पाकिस्तान का ही बंटाधार करने में लगे हैं। लेकिन इस बीच पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ा बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके भारत का था, है और हमेशा रहेगा। पीओके के लोग भारत के साथ आने की मांग कर रहे हैं। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी है। राजनाथ सिंह ने यह बड़ा बयान दिया है, सुनिए। आज चिंता मत करो बहन भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं।